महाराष्ट्र में 149 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 132 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। यानी बीजेपी के करीब 90% उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। इस जीत के पीछे मौजूदा महायुति सरकार की मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना और मध्य प्रदेश में किसानों के लिए सब्सिडी के अलावा विकास के कार्यों पर तो विस्तार से बात हो रही है और विश्लेषण भी। लेकिन इस जीत के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को समझने की भी आवश्यकता है। पहली बात नारों की करें तो मतदाताओं तक पहुंचाना। करीब एक महीने पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार अपने शबाब पर था। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों में से एक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी मैदान में उतारा था और उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे वाला एक विवादित नारा भी दे दिया था। मुंबई और कुछ दूसरे शहरों में ये नारे वाले पोस्टर रातों रात लग गए थे और राज्य में कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने ऐसे सांप्रदायिक और भड़काऊ करार दे दिया था। नारे पर छिड़े विवाद के महज 3 दिन बाद नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में इस पर चर्चा चल रही थी कि निष्कर्ष साफ था, बीजेपी को किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर नहीं होने देना है। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने अगले दिन कहा, कुछ राजनीतिक ताकतें हिंदुओं को जाति और विचारधारा के नाम पर तोड़ेगी और हमें न सिर्फ इससे सावधान रहना है बल्कि इसका मुकाबला करना है, किसी भी कीमत पर बताना नहीं है। संदेश बीजेपी तक भी पहुंच चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया नारा दिया, एक है तो सेफ है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे योगी आदित्यनाथ के नारे से जोड़ते हुए मगर ज्यादा असरदार बताया। बिजनेस वर्ल्ड पत्रिका और हिंदू अखबार के लिए लिखने वाले राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि एक नारा अगर धार्मिक तर्ज पर था तो दूसरा अन्य पिछड़े वर्ग को एकजुट करने की मंशा वाला। नारों के मतलब सभी ने अलग अलग निकाले, लेकिन वो आम वोटर जो टीवी और सोशल मीडिया से दूर हैं उस तक संदेश पहुंच गया। ऐसा लगता है कि पॉइंट टू पॉइंट कोटिंग इसी साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार की 48 लोकसभा सीटों में से महज 17 सीट जीत सकी थी। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार वीर संघवी के मुताबिक लोकसभा चुनाव में न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे राज्यों में भी आरएसएस का डर कम नजर आ रहा था। बीजेपी को इसका एहसास बखूबी रहा क्योंकि इस चुनाव में पार्टी न सिर्फ आरएसएस पर अपनी निर्भरता की बात दोहराती गई बल्कि चुनाव से जुड़े शीर्ष नेतृत्व को भी ध्यान में रखा गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव से पहले ही कह दिया था कि हमने वोट जिहादियों और अराजकतावादियों से लड़ने के लिए आरएसएस की मदद ली है। देवेंद्र फडणवीस नागपुर के रहने वाले हैं और आरएसएस का गढ़ है और उनके पिता गंगाधर फडणवीस स्वयंसेवक होने के साथ साथ बीजेपी के एमएलसी भी थे, जिन्हें भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। महाराष्ट्र में कमान भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को दी गई। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न लिए जाने की शर्त पर बताया कि वैष्णव ब्यूरोक्रेट रहे हैं और महाराष्ट्र जैसे धनी और फैले हुए राज्य में कैंपेन को ऑर्गेनाइज करना ऐसे लोगों को बखूबी आता है। लेकिन भूपेंद्र यादव का वहां चुनाव इंचार्ज बनना एक बड़ा फैसला था जिसमें आरएसएस से पक्की बात की गई होगी। इसके अलावा आरएसएस ने अपने पश्चिमी प्रांत के प्रमुख रहे अतुल इमाई को बीजेपी नेताओं बीएल संतोष और बीजेपी और आरएसएस के बीच कोऑर्डिनेटर अरुण कुमार के साथ मिलकर काम करने के लिए भी कहा। शहरी मतदाताओं पर फोकस। आरएसएस के 2 प्रांत प्रचारकों से बात करने पर एक टीस साफ दिखाई पड़ी कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का अब की बार 400 पार का नारा अपने तमाम मतदाताओं को जैसे कंफर्ट जोन में शायद ले गया था। वे घरों से वोट करने के लिए कम निकले। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के छोटे बड़े शहरों में आरएसएस ने अपनी शाखाओं के जरिए पिछले 4 महीने से डोर टू डोर कैंपेन चलाकर लोगों को बीजेपी सरकार के स्थायी विकास वाली बात को पहुंचाने में मदद की। पिछले लोकसभा चुनाव में हुए औसत प्रदर्शन को इससे जोड़कर देखने वाले संघ ने इस चुनाव में उसे दूर रहने के लिए पार्टी को बधाई देते हुए अपनी पत्रिका ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा कि लड़की बहन योजना छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में माओवाद से निपटना और किसानों के हित की बात करना इस बार कारगर साबित हुआ है। शहरी मतदाताओं और मध्यम वर्गीय वोटर पर फोकस दोबारा लाने का नतीजा था कि इस चुनाव ने साल 1995 के बाद से 66.05% यानी सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया है। वरिष्ठ पत्रकार राकेश मोहन चतुर्वेदी के मुताबिक इस तरीके की 1-2-N कैंपेन में आपको कोई भी झंडे या बैनर और लाउड स्पीकर में नहीं दिखेगा। बस आपके आसपास बूथ या मोहल्ले का कोई व्यक्ति आपसे मिलेगा और बहुत ही आहिस्ता तरीके से अपनी बात को बता देगा, जैसे रोजमर्रा में बहुत सारी बातें होती हैं। इस प्रकार आरएसएस ने भी पहले से अपना होमवर्क कर रखा था और इस चीज में आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान था, या यूँ कह सकते हैं कि आरएसएस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, तब जाकर यहाँ पर भाजपा की जीत हुई है। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।